कांग्रेस सांसद चरणजीत सिंह चन्नी के पाकिस्तान में हुए सर्जिकल स्ट्राइक पर उठाए सवाल, कहा कि आज तक नहीं पता चला पाकिस्तान में कहां पर हुई थी सर्जिकल स्ट्राइक। चरणजीत सिंह चन्नी ने पहलगाम पर हमले कर सरकार को घेरने की कोशिश की, कहा कि सरकार ने के उठाए जा रहे कदमों से नहीं लगता कि कुछ भी होने वाला है। समित पात्रा बोले, चन्नी ने सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत मांगे। कांग्रेस पाकिस्तान के आतंक का बचाव कर रही है। एलओसी पर पाकिस्तान की तरफ से फिर से गोलीबारी हुई। कुपवाड़ा, उरी, अखनूर सेक्टर में फायरिंग हुई। पाकिस्तान की तरफ से छोटे हथियारों से गोलीबारी, भारतीय सेना ने तत्काल गोलीबारी में मुंहतोड़ जवाब दिया। पाकिस्तान की फायरिंग के बीच एलओसी से बड़ी खबर। एलओसी और एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर ध्रुव एक्टिव सैनिकों को ले जाने में मिलेगी मदद। टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से लगी थी ध्रुव के उड़ान पर रोक। ध्रुव में एंटी टैंक मिसाइल रॉकेट लॉन्च हो सकते हैं। इंडियन नेवी के पाकिस्तान को चेतावनी, दुश्मन कहीं हो खोज के मारेंगे, ऊपर नीचे और लहरों के पार ढूंढ कर मारेंगे। नेवी ने सोशल मीडिया पर अपनी घातक पनडुब्बी की तस्वीर भी शेयर की, कहा दुश्मन पर होगा करारा प्रहार। भारत सरकार ने पाकिस्तान क्रिकेट खिलाड़ियों पर लिया एक्शन। बाबर आजम, शाहिद अफरीदी, हारिस रऊफ और मोहम्मद रिजवान का इंस्टाग्राम अकाउंट ब्लॉक कर दिया गया। भारतीय साइबर सिक्योरिटी एजेंसी ने पाकिस्तान की साजिश को नाकाम किया। सुंजुवान और नगरोटा आर्मी स्कूल के वेबसाइट को हैक करने से रोका। अमरावती से पीएम मोदी का पाकिस्तान को कड़ा संदेश, कहा कि सिर्फ हथियार ही नहीं, लोगों की एकता भारत की ताकत। आंध्र प्रदेश में मंत्री नारा लोकेश बोले, 100 पाकिस्तान भी आ जाए तब भी भारत का बाल भी बांका नहीं कर सकता। पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए हमारे पास नमो मिसाइल। आंध्र सीएम चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि पहलगाम हमले से पीएम मोदी बेहद दुखी है। आतंक के खिलाफ लड़ाई में सरकार के साथ। पाकिस्तान को सताया भारत के राफेल का खौफ। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ बोले, राफेल हो या फिर राफेल का मामा, हम ध्यान रखेंगे। उकसावे की नीति अपना रहा है भारत, हमला किया तो जवाब देंगे। सिंधु नदी के पानी रोकने पर भड़के ख्वाजा आसिफ बोले कि संधि का उल्लंघन हुआ तो हम कानूनी कार्रवाई करेंगे। ख्वाजा आसिफ बोले, अंतर्राष्ट्रीय संधि का उल्लंघन आसान नहीं है। सिंधु ट्रीटी के उल्लंघन को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर चुनौती देंगे। पीओके में पाकिस्तानी फौज की हलचल तेज हो गई है। गिलगित बाल्टिस्तान में बड़ी तादाद में तैनात है सेना। संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान के राजदूत असीम इफ्तिखार अहमद ने लगाई है गुहार, भारत के साथ नहीं चाहते हैं टकराव, आत्मरक्षा के लिए है तैयार। भारत के साथ तनाव के बीच चीनी राजदूत जियांग से मिले हैं पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ। पहलगाम हमले पर चर्चा की और सहयोग की मांग की। पहलगाम आतंकी हमले के खिलाफ बर्लिन में बड़ा विरोध प्रदर्शन, तिरंगा लेकर के सड़क पर उतरे भारतीय प्रवासी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का रूस दौरा रद्द हुआ, मॉस्को की विक्ट्री परेड में नहीं हो पाएंगे शामिल। अंगोला के राष्ट्रपति भारत दौरे पर, दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति और पीएम मोदी से औपचारिक स्वागत किया। अंगोला के राष्ट्रपति राजघाट पहुंचे, राष्ट्रपति महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी। राष्ट्रपिता नेपाल की पश्चिमी प्रांत से 10 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल देहरादून पहुंचा, सीएम पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात की। आतिशी के बयान पर मंत्री प्रवेश वर्मा का पलटवार, बोले कि दिल्ली में बिजली की कोई समस्या नहीं है, इस बार मानसून में भी जल भराव नहीं होने देंगे। असम में पंचायत चुनाव के पहले चरण में 70.19% हुआ मतदान। 43 मतदान केंद्रों पर फिर से मतदान के आदेश। चंडीगढ़ में नशा मुक्त चंडीगढ़ अभियान के तहत वॉक फॉर ड्रग फ्री चंडीगढ़ का आयोजन हुआ है। पंजाब के राज्यपाल और चंडीगढ़ प्रशासक गुलाब चंद कटारिया भी शामिल हुए। वॉक फॉर ड्रग फ्री चंडीगढ़ में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी शामिल। बोले कि जो भी युवा नशे की तरफ बढ़ रहा है उन्हें नशे से दूर रहना चाहिए। घायलों का गोवा मेडिकल कॉलेज और नॉर्थ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में चल रहा है इलाज। सीएम प्रमोद सावंत ने हॉस्पिटल में घायलों से मुलाकात की। गोवा हादसे पर प्रधानमंत्री मोदी ने दुख जताया। सीएम प्रमोद सावंत से फोन पर बातचीत कर मौजूदा हालात की जानकारी दी। बिहार के मुजफ्फरपुर में ज्वेलरी शॉप से 15 लाख की लूट, गहने और कैश लेकर के 2 बाइक से फरार हुए, हथियार से लैस 6 नकाबपोश लुटेरे। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर लावारिस बैग मिलने से हड़कंप मच गया। पुलिस फायर सर्विस की टीम मौके पर पहुंची। तलाशी के पुलिस को बैग से कुछ भी नहीं मिला। दिल्ली पुलिस ने बैग को अपने कब्जे में लिया। बस ड्राइवर के मुताबिक बस लोड की जांच के नाम पर टोल कर्मचारियों ने 1000 रुपए मांगे। विरोध करने पर मारपीट कर दी। टोल कर्मचारियों की हालत से ड्राइवर सहित कई यात्री घायल हो गए। बस में भी की गई तोड़फोड़। वाराणसी में गंगा सप्तमी के अवसर पर गंगा घाटों पर उमड़ी भीड़। श्रद्धालुओं ने गंगा नदी में पावन स्नान और पूजा अर्चना की। मुंबई के अंधेरी ईस्ट इलाके में कपड़ा फैक्ट्री में आग लग गई। दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। हादसे में किसी की भी हताहत होने की जानकारी नहीं। आग लगने की वजह की जांच जारी। जयपुर सीरियल ब्लास्ट के साजिश के आरोप फिरोज खान रतलाम से लाया गया जयपुर। युद्ध के तनाव के बावजूद जैसलमेर में सीमावर्ती अंतिम गांव के स्कूल में पढ़ाई जारी है। सरकारी स्कूल में सामान्य रूप से जारी है कक्षाएं, बच्चे भी पहुंच रहे हैं स्कूल। तमिलनाडु के तेनकासी में लगातार बारिश से बिगड़े हालात और शंकर नारायण मंदिर परिसर में हुआ जल भराव की वजह से लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।
केरल के कन्नूर में बीती शाम तेज हवाओं के साथ तेज बारिश हुई। बारिश की वजह से गाड़ियों की थमी रफ्तार, लोगों का घर से निकलना मुश्किल। गाजियाबाद के सिद्धार्थ विहार में एक सोसाइटी की बेसमेंट में पानी भर गया। दीवार ढहने से बिगड़े हालात। बेसमेंट में पानी भरने से कई गाड़ियों को डूब गई। चारों तरफ पानी ही पानी नजर आया। प्रशासन ने पानी निकालने के लिए पंपिंग अभियान चलाया है। काफी मशक्कत के बाद निकाला जा सका पानी। जम्मू कश्मीर के रामबन में भूस्खलन की वजह से NH-44 बंद हो चुका है। उधमपुर में जगह जगह रुके नजर आए ट्रक। सड़क किनारे घंटों तक फंसे हैं ट्रक वाले। दूर दूर तक नजर आ रही है गाड़ियां। पंजाब के फाजिल्का में भारी बारिश के कारण अबोहर मंडी में अनाज को काफी नुकसान पहुंचा। भारतीय विदेश मुद्रा भंडार में लगातार 8वें सप्ताह उछाल। 1 अरब 98 करोड़ डॉलर की बढ़ोतरी हुई दर्ज। भारतीय विदेश मुद्रा भंडार 688 अरब 12 करोड़ डॉलर हुआ पहुंचा। आरबीआई ने 25 अप्रैल को खत्म हुए हफ्ते की रिपोर्ट की जारी। आईपीएल में आज बेंगलुरु और चेन्नई की टक्कर होगी। बेंगलुरु के चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेला जाएगा मैच। आईपीएल में 35वीं बार होगी चेन्नई और बेंगलुरु की भिड़ंत। अब तक खेले 34 मैचों में 21 बार चेन्नई बना है विजेता।